हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट प्रीवियस वीक का जो वीडियो था वो बहुत ही अच्छा था। जो प्रीवियस वीक का एनालिसिस का जो हमारा मंडे टू फ्राइडे वाला जो वीडियो था वो बहुत ही अच्छा था। और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे देखकर बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट कमाया था। सो मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीकली वीडियो लेकर। ये वीडियो है नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे के लिए, हमारा आने वाला मंडे टू फ्राइडे। ओके। जल्द से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब में क्या मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है। ओके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हो सकती है मूवमेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, ये है हमारा निफ्टी का चार्ट और इसे हमने डेली कैंडलस्टिक के पैटर्न पे रखा हुआ है। ये है हमारा डेली कैंडलस्टिक का चार्ट और देखते हैं आगे क्या हो सकता है निफ्टी का मूवमेंट। हम थोड़ा सा प्रीवियस एक कैजुअल, इसमें हमेशा ही हमारा एक छोटा सा एनालिसिस प्रीवियसली से लेके फ्यूचरली तक रहता है। ओके। जैसे हम देख सकते हैं कि प्रीवियस डे के दिन हमारा क्या क्या मूवमेंट था बहुत दिनों तक, और ऑन दैट बेसिस हम कैसे आगे मूवमेंट देख सकते हैं। हम सब में ऐसा देखेंगे और स्पीड में देखेंगे, ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज ना करते हुए। ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू एनालिसिस। जैसे कि आप देख सकते हो प्रीवियसली जो ये मूवमेंट था ये यहाँ पर सेटल डाउन था, और इस मूवमेंट को हम कह सकते हैं यहाँ पे उसने होल्ड किया था। इट वाज अ होल्ड एंड अप मूवमेंट। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना था लेकिन वो नीचे भी आ रहा था बहुत सी बार। इट वाज हैपनिंग समथिंग लाइक इट वाज एन होल्ड एंड अप मूवमेंट, और फिर यहाँ से उसने एक जर्क अप मूवमेंट लिया और बहुत दिनों तक ऊपर जाते रहा। इस मूवमेंट के बाद यहाँ पे जो फॉल हमें एक्सपेक्टेड था वो बहुत ही अच्छी तरीके से पॉसिबल भी हुआ। यहाँ पे हमारा जो फॉल एक्सपेक्टेड था वो यहीं तक था, और यहाँ पे हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने मिला, और ये मोमेंटम यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल भी बना, विच वाज ये भी हमारे एक्सपेक्टेड था। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम जो हमें एक्सपेक्टेड था यहाँ पर इतने दिन के लिए होने के चांसेस थे, और मैंने प्रीवियस वीक के वीडियो में ये कवर किया था कि यहाँ पर आने के बाद वापस से यहाँ आ सकता है, और यहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए वेट करते हुए दिख सकता है। यहाँ पे थोड़ा अप डाउन मूवमेंट हो सकता है, यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। आपको यहाँ पे कंप्लीटली साइडवेज मोमेंटम देखने नहीं मिलना था, यहाँ पे ऐसे ही मोमेंट देखने मिलना था, और यही हमें देखने मिला है। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ये कवर किया था एंड दैट वाज अ सक्सेस। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक अप मूवमेंट जो हमारे हिसाब से पॉसिबल था। आई वॉज कंसिडरिंग कि 19,900 जा पाएगा मार्केट, लेकिन जो न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम जो यहाँ पे हमें जो देखने मिली थी एक्चुअल में आफ्टर दिस मोमेंट, जिस हिसाब से यहाँ पे एक न्यूज़ बेस्ड मोमेंट था यहाँ पे, वो यहाँ से यहाँ मेरा एक चांसेस था कि वो जा सकता है, लेकिन एक छोटा सा गैप डाउन और फिर अप ट्रेंड लेगा, ऐसे भी कुछ था। ये एनालिसिस कुछ इस तरीके से था, लेकिन ये जो न्यूज़ बेस्ड मोमेंट था उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और यहाँ से वो यहाँ तक आ गया था। लेकिन वो जो नीचे गिर गया था वो कवर अप भी हो गया था उसी दिन, वो उसी वक्त बहुत ऊपर नीचे भी किया था। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आई विल मेक इट लिटिल बिट जूम। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो मूवमेंट था ये बहुत ही अच्छे से कवर अप भी हुआ था। आफ्टर दैट वो वापस से नीचे गिर गया था। इट वाज अ न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट, इट वाज अ नाइस मूवमेंट। और उसके बाद वापस से निफ्टी को ऊपर ही आना था, वो 2 दिन बहुत ही अच्छे से गैप अप लेकर उसे यहाँ पे आना था, उसे 19,900 ब्रेक करना था। लेकिन ये जो मूवमेंट था इट वाज जैसे हम कह सकते हैं कि मार्केट को मूवमेंट देना होता है और वो मूवमेंट ज़रूर देता है। ओके। ये सब हम निफ्टी केस में देख ले रहे हैं। मैं जो बैंक निफ्टी और आगे जो आपको प्रिडिक्शन बताऊंगा वो कैंडल स्टिक्स वाला ही रहेगा। अभी ये वापस से वहां पे हम रिपीट नहीं करने वाले। दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मूवमेंट उसको कवर करना होता है वो करता ही है। यहाँ से अगर उसे 19,900 या 20,000 जाना था, ये जो इतना लेवल का मूवमेंट है, अगर ये यहाँ पे डंप होती है बिकॉज ऑफ सम रीजन, ही कवर्ड अप फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये जो इतनी मूवमेंट उसने कवर की, इट वाज एन इक्विवेलेंट मूवमेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर।
सो यहाँ से जो इक्विवेलेंट मूवमेंट थी वो यहाँ से निफ्टी ने कवर कर ली। ऐसे ही बैंक निफ्टी और सब में होता है। सो ये जो इक्विवेलेंट मूवमेंट जो हम देखते हैं वो यहीं से कवर हो गया। सो इसलिए ये इतने पार्ट का जो मूवमेंट था मार्केट के लिए वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए वो यहाँ पे फिर से ऊपर नहीं गया। वो एक्चुअली वो फिर भी वो जाता था, जो हमारा प्रिडिक्शन था कि 20,000 के बाद 20,100 भी जा सकता था। बट दिस व्हाट हैपेंड, थोड़ा सा वापस से एक न्यूज बेस्ड मूवमेंट और फिर वापस से बहुत ही बड़ा फॉल, जो कि 136 पॉइंट, मैंने खुद देखा जो फ्राइडे के दिन हमने देखा कि 136 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, विच वाज अ वेरी ह्यूज गैप डाउन। सो अगेन इट कवर्ड दिस मच। सो या अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये जो मूवमेंट इतना जो मार्केट ने जो कवर किया है विच इज अराउंड 136 पॉइंट, और अगेन यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 19,500 से लेकर 19,650 तक की जो मूवमेंट है दैट इज 150 पॉइंट्स, विच वी कैन कंसिडर अराउंड 300 पॉइंट्स की जो मूवमेंट थी, जो कि अप साइड में हमें देखने मिल सकती थी, वो हमें यहीं पर देखने मिल गई। सो इट कवर्स द पॉइंट्स, द मूवमेंट। और जब भी न्यूज़ बेस ऐसे कुछ मूवमेंट हो जाता है तो वो उसके पॉइंट को ज़रूर कवर करता है, और फिर वो उस लेवल पे जाना चाहता था या फिर उस लेवल तक जा सकता था, उसका वो पोटेंशियलिटी चेंज होकर वो यहीं पे मूवमेंट हो जाता है। सो या इट हैपेंस समवेयर एल्स बट इट हैपेंस एग्जैक्टली लाइक दैट ओनली। सो वो होता ही है, वो मूवमेंट वैसे ही होता है। ओके, सो जैसे कि हम देख ली कि यहाँ पे जो न्यूज़ बेस था वो भी था मूवमेंट। अभी हम देखते हैं कि आगे की मूवमेंट कैसे हो सकती है, और क्विकली देख लेते हैं कि नेक्स्ट 5 डेज की जो मूवमेंट रहेगी मंडे टू फ्राइडे तक की वो कैसे हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड नहीं किया है, बट देर इज अ बिट यहाँ पे ये जो फॉल था ये एक शॉर्ट कवरिंग टाइप ऑफ हम कह सकते हैं, या फिर एक जो फ्राइडे है और बहुत से लोग स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं अपने एंट्रीज से। सो या बायर्स भी सेल कर देते और सेलर्स भी वापस से बाय करके स्क्वायर ऑफ कर लेते। से आफ्टर दिस वी कैन से कि 19,800 का हमें गैप अप देखने मिल सकता है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, और यहीं से वो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लिटिल बिट 900 को अगर वो क्रॉस करता है 950 का अराउंड वो होल्ड करेगा। आफ्टर दैट अगेन इट विल मेक्स अ स्मॉल गैप डाउन, और इस गैप डाउन के बाद 850 के अराउंड, और यहाँ से वो वापस से ऊपर जाके 20,000 ब्रेक होने के बाद 20,050 के आसपास वो होल्ड कर सकता है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके वो ऊपर जाएगा। मैं इसको आपको कैंडल स्टिक में थोड़ा सा, मतलब मैं हाथ से बना लेता हूँ कैंडल्स। सो यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल देखने मिल सकती है, और उसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा ऐसा कैंडल भी देखने मिल सकता है, एक होल्ड एंड अप। सो ऐसे एक मूवमेंट पॉसिबल है देखने के लिए। उसके बाद ये अगर हॉल्ट नहीं होता है तो हमें कुछ ऐसा भी देखने मिल सकता है। सो 20,200 को ब्रेक करने के मूड में वो जाएगा, और वो ब्रेक करते ही उसको निकल जाएगा ऊपर के साइड। यहाँ पे आपको एक छोटा सा कुछ ऐसा कैंडल देखने मिल सकता है, और फिर यहाँ से 20,300 तक की लेवल्स आपको देखने मिल सकती है। सो दिस इज द पॉसिबल मूवमेंट। और अगर न्यूज बेस वापस होता है तो वापस यहीं कहीं से वो वापस से चालू हो सकता है। आई विल डिलीट दिस समथिंग। सो ये अगर इस तरीके से अगर हमें ग्रीन कैंडल देखने मिलती है, सो जो हमारी जो मूवमेंट है वो समथिंग लाइक दिस, यहाँ से इस तरीके से वापस से इस कैंडल को वो नीचे के साइड हमें गैप गैप डाउन। ओके, सो ये जो गैप अप है और फिर एक गैप डाउन है, सो इसको ये इस तरीके से फिर कंसिडर कर सकते हैं लाइक दिस, फिर लाइक दिस, समथिंग अराउंड लाइक दिस। सो ये जो मूवमेंट है इसकी पॉसिबिलिटी इस वजह से है क्योंकि अभी जो न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट है, जो न्यूज़ चालू है हमारे वर्ल्ड में, उस हिसाब से थोड़ा बहुत एक गैप डाउन हमें कभी ना कभी देखने मिल सकता है। ओके, सो आफ्टर 2 डेज वन गैप डाउन, आफ्टर 2 डेज वन गैप डाउन हमें छोटा सा देखने मिल रहा है। यहाँ पे आफ्टर 3 डेज एक छोटा सा ये डोजी टाइप ऑफ था, लेकिन ये इट वाज अ नॉर्मल डे। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन देखने मिला था, और यहाँ पे भी। सो या इट इज समथिंग लाइक नॉट नॉर्मल। सो यहाँ पे ये इस तरीके का हमें मूवमेंट देखने मिल सकता है। सो 300 के अलावा
आप 200 कंसिडर कर सकते हो, या फिर और बीच बीच में अगर एक गैप डाउन मूवमेंट देखने मिलता है तो 20,100 आप कंसिडर कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको पहले ये समझा दिया कि आपको सिर्फ पॉइंट्स नहीं देखना है। अगर मैं आपको पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करना, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दैट मच पॉइंट इट कैन कवर, अगर वो उतना कवर कर पा रहा है या फिर उतना कवर का अगर हमारा एक्सपेक्टेशन है, और इन बिटवीन अगर एक गैप डाउन, ह्यूज गैप डाउन बिकॉज ऑफ समथिंग न्यूज वो होता है, लेकिन फिर भी वो डाउनफॉल के लिए नहीं जाता है, सो या इट विल कवर दैट मच पॉइंट्स, नॉट द लेवल। अगर मैं 2000 अपना 20,200 का अगर हम लेवल्स अगर हम सोच रहे, 20,300 का अगर हम लेवल सोच रहे, सो नाउ फ्रॉम हियर इट विल कवर 400 पॉइंट्स। सो आपको एक 400 पॉइंट्स का कवर माइंड में रखना है। सो इन बिटवीन अगर 100 पॉइंट्स का गैप डाउन आता है, सो यू नीड टू लोअर दैट लेवल। सो आपको 20,300 के जगह 200 एक्सपेक्ट करना है, 100 एक्सपेक्ट करना है अगर एक और बार गैप डाउन होता है। सो या दिस इज हाउ इट वर्क्स, और इसी तरीके से आपको उसे समझना है। सो या दिस वाज द निफ्टीज प्रिडिक्शन। निफ्टी का ये प्रिडिक्शन था, 20,300 हमें इस वीक में देखने मिल सकता है। सो या ये वीक में हमें ये देखने मिल सकता है कि 20,300 क्रॉस होता है। अगर नहीं भी होता है तो हम एक डाउनफॉल के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द न्यूज, लेकिन नॉट एक्सपेक्टिंग एज पर द एनालिसिस। और अगर एज पर न्यूज बेस अगर एक क्रैश चालू हो जाता है, सो निफ्टी का वो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से उसका क्रैश भी चालू हो जाएगा। सो शॉर्टली हम इसे कवर कर लेंगे कि यहाँ पे एक इस तरीके का गैप डाउन अगर हमें देखने मिलता है किसी भी दिन, साइडवेज आकर या फिर छोटा छोटा कैंडल्स बनाकर, सो हमें एक बड़ा गैप डाउन देखने मिल सकता है जो कि इस लेवल को ब्रेक करते हुए दिखेगा, जो कि प्रीवियसली हमने देखा था कि यहाँ पे इस लेवल को निफ्टी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। सो आफ्टर दिस हम देख सकते हैं कि इस लेवल तक वो वापस से आ सकता है बिकॉज ऑफ एनी न्यूज बेस्ड मूवमेंट। अगर मार्केट क्रैश होता है और अगर पैनिक सेलिंग लोग करते हैं, सो इस लेवल तक आकर वो रिवर्सल ले सकता है। बट नाउ देर इज नन ऑफ दैट चांसेस, लेकिन थोड़ा सा हमें चांस देख सकते हैं इस टाइप ऑफ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इट इज अ सिचुएशन ऑफ स्मॉल टाइप ऑफ वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन। सो ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत ही रेयर केसेस में है। सो या इट कैन हैपन इन द बेसिस ऑफ 5 to 10%, हम उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इतना। ओके, सो यही था निफ्टी का जो हम अपर के साइड में देख रहे थे। अब हम देख लेते हैं इसका ओआई डेटा, जो कि बहुत ही क्विकली देखेंगे क्योंकि ओआई डेटा हम वीकली के लिए यूजुअली नहीं देखते। सो हम कैजुअली देख लेते हैं कि ओआई डेटा हमें यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सिग्नल दे रहा है, और पॉजिटिव में भी हमें सिग्नल प्रॉपरली दे रहा है। नेगेटिव में हमें इतना प्रॉपर नहीं है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 32,000 का और 13, और यहाँ पे प्लस। सो इट इज ऑल आई कैन से कि ये एक्चुअल में साइडवेज या फिर स्क्वायर ऑफ मोमेंटम का ही सिग्नल था। सो इट वाज स्क्वायर ऑफ नथिंग एल्स। सो ओआई डेटा से हमें कुछ इतना खास मालूम नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें एफआईडीआईएस डेटा, सो यहाँ पे भी हमें कोई भी ऐसा कैजुअल सिग्नल नहीं दिख रहा है कि वो कहीं नीचे गिरेगा या फिर कुछ। यहाँ पे कैजुअल हमें ऊपर सिग्नल ही दिख रहा है। ओके, सो अप ट्रेंड का ही सिग्नल दिख रहा है। यू कैन सी यहाँ पे 100 का माइनस है और 300 का ही प्लस है। सो इट इज स्टेबलाइज्ड, और यहाँ पे माइनस बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे प्लस बढ़ते जा रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत से लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे और तभी मार्केट आगे जाके गिरेगा, और यहाँ पे बहुत से लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे तभी मार्केट आगे जाके गिरेगा। सो या दैट इज द पॉइंट। सो यही था निफ्टी का। अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बहुत से चीज़ें मैंने आपको पहले ही निफ्टी के इसमें एक्सप्लेन कर दी थी कि किस तरीके से ये मूवमेंट होती है और आपको इसे कैसे कंसिडर करना है। सो या लेट्स सी दी नेक्स्ट मूवमेंट की बैंक निफ्टी में क्या हो सकती है यहाँ पे, जल्दी से जल्दी आगे का प्रिडिक्ट करके। ओके, इससे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो नीचे का लेवल था इसे बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये ऊपर जाके फिर नीचे आया था फ्रॉम 46,200 टू 300 के लेवल्स के पास से। यहाँ से ये जो नीचे के साइड हमने देखा कि ये एक कंसोलिडेटेड अप एंड डाउन पैटर्न में आया था, जो कि रैली बेस्ड ट्रेडिंग मूवमेंट नहीं था लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग मूवमेंट जरूर था। अब डिलीवरी बेस नहीं कर सकते थे यहाँ पे। यहाँ पे हमें यहाँ का बेस लेवल देखने मिला कि यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहा है।
अगर हम ठीक से देखें तो यहाँ पे जो न्यूज़ बेस्ड फॉल था, ये बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा एग्रेशनली लिया था और बहुत ही ज़्यादा ही ये नीचे के लेवल तोड़ के गया था और फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ है। यहाँ पे अगर देखें हम, यहाँ पे वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवर होने के बाद एक ही कैंडल में 2 दिन का मार्केट उसने रिकवर कर लिया था। सो या 2 दिन का जो अप मूवमेंट था वो एक ही दिन में उसने रिकवर कर लिया था। सो यहाँ पे एक वापस से हमें एक डाउन मूवमेंट देखने मिलता है जो कि अप एंड डाउन मूवमेंट था। उसे हम एक अलग तरीके से कंसिडर नहीं करेंगे, उसे हम उसी तरीके से कंसिडर करेंगे जैसे कि हम देख सकते हैं कि अप ट्रेंड जो होता है वो बीच बीच में छोटे छोटे रेड कैंडल्स से ही होता है। सो इट वाज अ प्रॉपर अप ट्रेंड मोमेंटम जो कि हम न्यूज बेस के बाद फिर बाद में थोड़ा सा इसे डंप होते हुए देख सकते हैं। अभी जो मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है वो इस तरीके से एक ग्रीन मूवमेंट देखने मिल सकती है। बहुत ही बड़ी कैंडल बनाई है लेकिन दिस कैन हैपन, और इसके बाद हमें इस तरीके से कुछ देखने कैंडल्स मिल सकते हैं। ओके, दीज आर ड्रीम कैंडल्स। आपको इसके बीच के कैंडल्स दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे एक बड़ा गैप अप के बाद यहाँ पे इतना मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक रेड, फिर वापस से इतना बड़ा ग्रीन, फिर एक रेड, इस तरीके से वो 45,700 तक धीरे धीरे करके जा सकता है। ओके, सो मेरे हिसाब से यही मूवमेंट मुझे पॉसिबल दिख रही है क्योंकि इस वक्त जो बैंक निफ्टी है वो है 44,300 के आसपास। सो इट कैन कवर 1,000 पॉइंट्स टू 1,500 पॉइंट्स। सो 1,000 पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे 45,300 तक, और यहाँ से 500 पॉइंट्स 45,500 तक। यहाँ तक की हमें बड़ी एक मूवमेंट देखने मिल सकती है। इसके बीच जो हमें एक मूवमेंट देखने मिलती है वो है एक बड़ा कैंडल इस तरीके का, जो कि हमें सेम इस लेवल से ही देखने मिल सकता है। इसे आप कंसिडर कर सकते हो। अगर नहीं देखने मिलता है तो भी ये छोटे छोटे कैंडल के बेसिस से यहाँ से जा सकता है। फ्रॉम ईयर इट विल होल्ड ओवर ईयर समथिंग, फिर यहाँ से आपको एक छोटा सा डाउन और फिर अप मूवमेंट देखने मिल सकता है। यहाँ से फिर आपको एक डोजी देखने मिल सकता है छोटा सा, फिर एक बड़ी कैंडल देखने मिल सकती है। इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए एक अच्छा खासा बड़ा कैंडल बनाते, और फिर फ्राइडे के दिन थोड़ा सा नीचे आके क्लोज होकर आपको दिख सकता है। ओके, सो मूव ऑन टू फिन निफ्टी एनालिसिस। यहाँ पे ये जो लेवल है अभी तक फिन निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे कुछ बड़े कैंडल्स के साथ ऊपर जाते हुए फिर बहुत ही बड़ा गैप अप के साथ नीचे आते हुए, यहाँ पे जो साइडवेज था ये हमारा प्रिडिक्शन ऑलरेडी हो चुका था। दिस वाज द प्रिडिक्टेड मूवमेंट कि ये यहाँ पर आ सकता है। 20,000 को ब्रेक करने के बहुत ही अच्छे चांसेस, और इसे हमने कवर भी किया था। सो या 20,000 को ब्रेक नहीं किया, बट या इट्स टच्ड, एंड टच होने के बाद यहाँ नीचे लगे। नीचे ये न्यूज़ बेस था, आप सबको मालूम है। सो यहाँ से हम एक अप ट्रेंड अच्छा वाला देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ी कैंडल देखने नहीं मिलेगी। यहाँ पे कुछ छोटी सी एक इतनी 50% वाली कैंडल देखने मिलेगी। यहाँ पे एक छोटा सा गैप डाउन, थोड़ा सा एक ऐसा वाला कैंडल दिखते हुए, और फिर ये ऊपर। क्योंकि फिन निफ्टी का एक एनालिसिस है, एक टाइप ऑफ एनालिसिस है, वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा। इसका टाइप ऑफ एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो फिन निफ्टी का सिस्टम है ना वो बहुत ही यूनिक है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी ट्रेडिंग सेशन में बताता हूँ और मेरे क्लास में बताता हूँ। सो या ये जो मूवमेंट है इसको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेडिक्ट किया जाता है, नॉट लाइक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जैसा। सो यहाँ पे ये जो लेवल हमें मूवमेंट देखने मिल सकती है वो कुछ ऐसे, और फिर यहाँ पे कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, और फिर अगेन लाइक दिस। 20,200 के आसपास ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इतने बड़ी कैंडल्स हमें एक्सपेक्ट नहीं हो रही है इस बार, बिकॉज देर इज न्यूज बेस, और यहाँ पे बहुत सी बार हमें बहुत बड़े बड़े गैप डाउन्स देखने मिल सकते हैं। सो या ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का एनालिसिस। ओके, सो क्विकली हम मिड निफ्टी का भी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी का जैसे कि मैंने इसका प्रिडिक्शन किया था वो बहुत ही अच्छी तरीके से सफल हुआ था, या सफल हुआ था, सफल नहीं हुआ था, सफल हुआ था। इसके प्रीवियस टू प्रीवियस वीक के भी मैंने जो वीडियोस बनाए थे इसमें भी मैंने वही कहा था। जब ये 9150 और 91 के पास था यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने कहा था कि ये 9200 को क्रॉस करते हुए दिख सकता है। यहाँ पे
हमें वेट करते हुए दिख सकता है। एज पर न्यूज बेस वो यहाँ से नीचे आके ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आके ऊपर गया। सो या अगर इस न्यूज बेस को अगर हम मतलब इसे अगर हम थोड़ा सा साइड में रखें तो उसने इतना पॉइंट एक रिकवर किया है वापस से। और सेम ईयर आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से उसे रिकवर करना पड़ा इतना पॉइंट। सो ओके, सो जैसे कि हमने देखा कि प्रीवियसली जो हमारा 9200 का जो लेवल था वो हमने बोला था कि वो क्रॉस होगा और वो बराबर से क्रॉस हुआ। अगर हम न्यूज बेस्ड मूवमेंट को अगर यहाँ पे देखें तो उसकी वजह से उसको थोड़ा नीचे आना पड़ा था और फिर उसने वापस से उसको रिकवर किया है। सो ये जो रिकवर पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 9200 के बाद 9250 और 9300 भी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था विच वॉज नॉट हैपनिंग, जो नहीं हुआ एक्चुअल में, लेकिन फिर भी उसने इतना पॉइंट रिकवर किया विच वॉज इक्विवेलेंट टू 9250 टू 9300 के आसपास तक का। सो यस, ये जो न्यूज बेस था उसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ था। सो इट हैपेंस, नथिंग प्रॉब्लम ऑन दैट। ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं कि आगे हमारा क्या मूवमेंट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा अगला मूवमेंट होने वाला है वो है समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे कैंडल्स देखने मिलेंगे क्योंकि अभी भी इसके ऊपर न्यूज बेस्ड मूवमेंट हावी है, थोड़ा सा हैंडल्ड है। सो यहाँ पे आपको एक छोटे छोटा ग्रीन कैंडल दिखने मिलेगा और ये छोटा ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से चलेगा। ओके, सो इस तरीके से आपको एक वापस से छोटा सा रेड, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर रेड। ये बड़ा वाला रेड अभी जल्दी देखने में नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल नाउ। अगर इसी तरीके से आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा और जब भी वो 9300 क्रॉस करेगा समथिंग अराउंड ओवर ईयर, आपको एक साइडवेज टू अपवर्ड मूवमेंट देखने मिलेगा। थोड़ा सा ये वापस से नीचे आ सकता है 9200 के अराउंड और फिर वापस से यहाँ से ऊपर जाते हुए देखने मिल सकता है। ओके, सो दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मिड कैप निफ्टी। ये सिर्फ अगले 1 वीक का नहीं, ये अगले 2 वीक का और 3 वीक का भी हो गया, ऐसे ही लग रहा है मुझे। ओके, सो या दिस वाज द लास्ट एंड फाइनल। सो या आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ और होगा तो भी ठीक है, एनालिसिस का वीडियो है, आप एनालिसिस कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके आप देख सकते हो। ओके, सो या दिस वाज फॉर दी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के 1 वीक का एनालिसिस का वीडियो। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रॉफिट कमाइए। ओके, ओके, या शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। ओके, और लाइक कीजिएगा। और उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ट्रेडिंग अच्छी से कीजिएगा। और आपको भी मेरे ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि कैसे आपको ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना है। ओके, सो मैं लिंक वहाँ पे पुट अप कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।